स्टूडेंट, आज की इस वीडियो लेसन में हम पढ़ने जा रहे हैं ISC 11th व 12th की पाठ्य पुस्तक गद्य संकलन से लिया गया पाठ 3। इस पाठ का नाम है शरणागत और इस पाठ के लेखक है श्री वृंदावन लाल वर्मा। स्टूडेंट, हमने पहले वीडियो लेसन में इस पाठ को थोड़ा सा पढ़ा था। आज हम दूसरी वीडियो लेसन में इस पाठ को थोड़ा और पढ़ते हैं। पहली वीडियो लेसन में हमने पढ़ा था कि रज्जब एक रात्रि के लिए ठाकुर साहब से विनती कर रहा है। तो आइए अब आगे हम पढ़ना शुरू करते हैं। और वह दरवाजे के बाहर ही एक कोने से चिपट कर बैठ गया। फिर उसकी पत्नी कहराती कांपती हुई गठरी सी बनी हुई सिमट गई। यानी उस समय ठंड का समय था, साथ के साथ में उसकी पत्नी को, रज्जब की पत्नी बीमार भी थी, तो वो ठंड से कांप रही थी और गठरी बनकर सिमट कर बैठ गई। ठाकुर ने कहा, तुम अपनी चिलम लिए हो? हाँ साहब, रज्जब ने उत्तर दिया। ठाकुर बोला, तब भीतर आ जाओ और तंबाकू अपनी चिलम से पी लो। अपनी औरत को भी भीतर ले आओ, हमारी पोर में एक कोने में पड़े रहना। जब वह दोनों भीतर आए तो ठाकुर ने पूछा, तुम कब यहाँ से उठकर जाओगे? जवाब मिला, अंधेरे ही महाराज, खाने के लिए रोटी बांध लाया हूँ, इसीलिए पकाने की जरूरत न पड़ेगी। तुम्हारा नाम? रज्जब। थोड़ी देर बाद ठाकुर ने रज्जब से पूछा, कहाँ से आ रहे हो? रज्जब ने स्थान का नाम बतलाया। वहाँ किस लिए गए थे? तो रज्जब ने उत्तर दिया, अपने रोजगार के लिए। काम तो तुम्हारा बहुत बुरा है। फिर रज्जब बोलता है, क्या करूँ, पेट के लिए करना पड़ता है। परमात्मा ने जिसके लिए जो रोजगार निहित अर्थात मुकर्रर किया है वही उसको करना पड़ता है। क्या नफ़ा हुआ? प्रश्न करने में ठाकुर जी जरा संकोच कर रहे थे, यानी संकोच करते हुए उन्हें प्रश्न किया और प्रश्न के उत्तर देने में रज्जब को उससे भी अधिक संकोच हो रहा था। रज्जब ने उत्तर दिया, महाराज, पेट के लायक कुछ मिल गया है, यूं ही। ठाकुर ने इस पर कोई जिद नहीं की, यानी इस पर कोई बात नहीं आगे बढ़ाई। रज्जब एक क्षण बाद बोला, बड़े भोर उठते ही हम यहाँ से चले जाएंगे, तब तक घर के लोगों की तबीयत भी अच्छी हो जाएगी। यानी यहाँ पर रज्जब एक क्षण बाद थोड़ी देर बोला कि सवेरे होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे, जब तक लोगों की अर्थात उसकी पत्नी की भी तबीयत ठीक हो जाएगी। इसके बाद दिन भर के थके हुए पति पत्नी सो गए। काफ़ी रात गए कुछ लोग एक बंद इशारे से ठाकुर को बाहर बुलाया। एक फटी सी रजाई ओढ़े हुए ठाकुर साहब बाहर निकल आए। आगंतुक में से एक ने धीरे से कहा, दाऊ, आज तो खाली हाथ लौटे हैं, कल संध्या का शगुन बैठेगा, यानी कल हमें कुछ ना कुछ संध्या तक मिल जाएगा। ठाकुर ने कहा, आज जरूरत थी, खैर कल देखा जाएगा। क्या कोई उपाय किया था? हाँ, आगंतुक बोला, एक कसाई रुपए की मोटी रकम लिए इसी ओर आया है, परंतु हम लोग जरा देरी से पहुँचे, वह खिसक गया। कल देखेंगे, जरा जल्दी। ठाकुर ने घृणासूचक भाव से यानी सुर से बोला, कसाई का पैसा ना छुएंगे। क्यों? बुरी कमाई है। उसके रुपए पर कसाई थोड़ी लिखा है। उसके जो मित्र थे, साथी थे, वो बोलते हैं कि उसकी रुपए पर कसाई का नाम थोड़ी लिखा है। रुपए तो दूसरे का ही है। कमाई के हाथ में आने पर रुपए कसाई के हो गए। यानी जो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो कसाई ने अपने व्यापार से जो पैसे कमाए थे वो कसाई के रुपए थे। अब कसाई के हाथ में जो रुपए आए हैं वह कसाई के रुपए हैं, इसीलिए वो सोचते थे कि हम ऐसे रुपयों को हाथ ना लगाएंगे। लेकिन उसके साथी क्या कहते हैं, कसाई के हाथ में आने से रुपया कसाई नहीं हुआ, मेरा मन नहीं मानता, वह अशुद्ध है। यहाँ पर ठाकुर साहब बोलते हैं। तब उनके मित्र बोलते हैं, हम अपनी तलवार से उसे शुद्ध कर लेंगे। ठाकुर बोलते हैं, ज़्यादा बहस नहीं हुई, ज़्यादा बहस करना नहीं चाहते थे, इसलिए ज़्यादा बहस नहीं हुई।
ठाकुर ने कुछ सोचकर अपने साथियों को बाहर की बाहर ही टाल दिया, यानी बाहर ही निकाल दिया और बाहर की बाहर ही टाल दिया। भीतर देखा कसाई सो रहा था, उसकी पत्नी भी, ठाकुर भी सो गए। सवेरा हो गया परंतु रज्जब न जा सका। उसकी पत्नी का बुखार तो हल्का हो गया था परंतु शरीर भर में पीड़ा थी और वह एक कदम भी नहीं चल सकती थी, इसीलिए वह सवेरे नहीं जा पाया। ठाकुर उसे वहीं ठहरता हुआ देखकर बहुत कुपित हुए, यानी गुस्सा नाराज हुए। रज्जब से बोला, मैंने खूब मेहमानी इकट्ठी की है, गांव भर में थोड़ी देर में तुम लोगों को मेरी पोर में टिका हुआ देखकर लोग तरह तरह की बकवास करेंगे। तुम बाहर जाओ, इसी समय जाओ। रज्जब ने बहुत विनती की किंतु ठाकुर ना माने। यद्यपि गांव में उसका दबदबा तो था, लेकिन लोक मत के दबदबे के कारण उसका मन नहीं माना। लोगों की बातों के कारण उसने उसे वहाँ से हटा दिया, यानी रज्जब को बाहर जाने के लिए मजबूर कर दिया। इसीलिए रज्जब गांव के बाहर सपत्नी एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और हिंदू मात्र की मन ही मन में उनको कोसने लगा। उसे आशा थी कि पहर आधे पर उसकी पत्नी की तबीयत इतनी स्वस्थ हो जाएगी कि वह पैदल यात्रा कर सकेगी, यानी आधे पैर तक वो वहीं रुका रहा। तो उसने सोचा कि आधे पैर में मेरी पत्नी की तबीयत सही हो जाएगी तो हम पैदल ही चल जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। तब उसने एक गाड़ी किराए पर लेने का निर्णय किया, यानी अब गाड़ी को किराए पर लेने का उसने निर्णय किया, उसकी पत्नी की ज़्यादा तबीयत खराब होने के कारण। मुश्किल से एक छोटी जाति का व्यक्ति काफ़ी किराया लिए हुए ललितपुर गाड़ी ले जाने के लिए राजी हुआ। इतने में दोपहर हो गई। उसकी पत्नी को जोर का बुखार हो आया। उसकी पत्नी को और तेज बुखार आ गया। वह जाड़े के मारे थरथर काँप रही थी। इतनी कि रज्जब की हिम्मत उसी समय उसे ले जाने की न पड़ी। गाड़ी में अधिक हवा लगने के भय से रज्जब ने उस समय तक के लिए यात्रा स्थगित कर दी, जब तक कि उसे बेचारी को कम से कम कभी बंद ना हो जाए। यानी उसने थोड़ी देर के लिए यात्रा रोक दी कि उसकी पत्नी की कभी बंद हो जाएगी और वह चले जाएंगे। तो स्टूडेंट, अब इस भाग को हम यहीं समाप्त करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये भाग इतना समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।